जय श्री नाथ जी। आज का आपका दिन बहुत शुभ जाए। आप बहुत तरक्की करें। भगवान आपको बहुत खुशियां दे। ऐसी मेरी मंगल कामना। प्यारे धर्म अनुरागियों, 30 जून 2022 से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। देवी पूजा का ये उत्तम समय है। क्या आपको पता है नव दुर्गा के 9 रूपों के साथ आप अपने 9 ग्रहों का उपाय कर सकते हैं। और इस बार तो गुप्त नवरात्रि और बढ़िया है क्योंकि 30 जून को बहुत शुभ संयोग हो रहा है। उस दिन गुरु पुष्य योग है, उस दिन सिद्ध योग है। उस दिन से आप जो उपाय शुरू करेंगे वो आपको बहुत अच्छा फल देंगे। दोस्तों, एक तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम आपको छोटा सा उपाय बता देते हैं कि इन गुप्त नवरात्रों में अगर आपके पास श्री यंत्र है तो आप उस श्री यंत्र पर घी से अभिषेक करके 16 श्री सूक्त का पाठ कीजिए। लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, धन से समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपके घर में सुख समृद्धि और आनंद आए। अब दोस्तों, मैंने आपसे बात की थी कि नव दुर्गा हैं और 9 ही ग्रह हैं। दुर्गा का एक एक प्रतिरूप एक एक ग्रह को कंट्रोल करता है और उसके साथ ही हम अपना ग्रहों के उपाय कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इन गुप्त नवरात्रों में आप अपने ग्रहों का उपाय कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, पहले तो ये सुनिए कि नव दुर्गा के किस रूप से कौन से ग्रह कंट्रोल होते हैं। प्रथमम शैलपुत्री। शैलपुत्री ग्रह सूर्य को कंट्रोल करती हैं और अगर सूर्य भगवान से, सूर्य देव से आपको कुंडली में उनकी पोजीशन ठीक नहीं है तो शैलपुत्री की पूजा से आप सूर्य के संबंधी उपाय कर सकते हैं। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माता शनिदेव को कंट्रोल करती हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ फल नहीं दे रहे तो आप ब्रह्मचारिणी की पूजा कीजिए, आपको शुभ फल आने शुरू होंगे। तृतीयम चंद्र घंटे। तीसरी माता है चंद्र घंटा और ये इनका संबंध चंद्रमा से है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से संबंधित परेशानी है तो आप मां चंद्र घंटा की इन 9 नवरात्रों में पूजा करें। चतुर्थी माता आती है कूष्मांडा। अगर कूष्मांडा का अपना संबंध है गुरु ग्रह से, अगर आपको गुरु ग्रह संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देवी कूष्मांडा की इन 9 दिन पूजा कीजिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्कंद माता। स्कंद माता कंट्रोल करते हैं मंगल ग्रह को और अगर आपको मंगल ग्रह संबंधी समस्याएं आ रही हैं तो आपने स्कंद माता जी की पूजा करनी है। छठे नंबर पर माता कात्यायनी। और कात्यायनी देवी शुक्र संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं। उसके बाद माता कालरात्रि। अगर आपको राहु ग्रह से परेशानी हो रही है तो देवी कालरात्रि की आपको 9 दिनों में पूजा करनी है। उसके बाद आती है महागौरी। और अगर आपको बुध संबंधी ग्रह से कोई दिक्कत आ रही है, उसके फल शुभ नहीं हो रहे हैं, तो बुध के शुभ फल लेने के लिए आपको माता महागौरी की पूजा करनी है। और 9वें नंबर पर आती हैं माता सिद्धिदात्री। अगर आपको केतु संबंधी ग्रह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप देवी सिद्धिदात्री की पूजा कीजिए। दोस्तों, इन पूजाओं में आपको बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि हैं। जैसे अभी आपको मंत्र भी बताएंगे कैसे करने हैं। तो हम आपको बताते हैं कि अगर माता आपको सूर्य संबंधी प्रॉब्लम है तो आपने उस दिन क्या करना है। प्रथम सूर्य भगवान को प्रणाम करके माता शैलपुत्री की मंत्र की एक माला करनी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। उसके बाद आपने सूर्य के मंत्रों की 5 माला कीजिए, 7 कीजिए, जितनी यथाशक्ति है आप कर लीजिए। हो सके तो इन 9 दिनों में 7000 मंत्र कर लीजिए। डिवाइड कर लीजिए कैसे करने हैं।
कम से कम 5 माला तो रोज कीजिए, और 5 माला के बाद फिर माता शैलपुत्री की 1 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ये आपने नवरात्रे के 9 दिनों में करना है अगर आपकी सूर्य संबंधी कोई समस्या है। शनि संबंधी समस्या है, ढैया है, साढ़े साती है, शनि की महादशा है, शुभ फल नहीं आ रहे, तो आपने माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र करना है। पहले आप माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र कीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। उसके बाद 5 या 7 माला आपने शनिदेव की करनी है, और उसके बाद फिर 1 माला माता ब्रह्मचारिणी की, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। अगर आपको चंद्रमा संबंधी समस्या आ रही है तो आपने माता चंद्र घंटा के मंत्र करने हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्र घंटायै नमः। इसकी 1 माला करने के बाद आप चंद्रमा के मंत्र करने हैं, जैसे ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्रमस्यै नमः या ओम सोम सोमायै नमः। उसके बाद ये 5 या 7 माला करने के बाद आपने फिर से मां चंद्रघंटा की 1 माला करनी है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः। उसके बाद आपको अगर गुरु ग्रह संबंधी समस्या आ रही है तो आप मां कुष्मांडा का मंत्र करेंगे। मां कुष्मांडा का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै नमः। ये 1 माला करने के बाद आप गुरु ग्रह की ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः या ओम ब्रीम बृहस्पते नमः की 5 या 7 माला कीजिए, और उसके बाद फिर मां कुष्मांडा की 1 माला, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। अगर आपको मंगल संबंधी समस्या आ रही है तो आपने माता स्कंद माता का मंत्र करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातायै नमः। इस 1 माला करने के बाद आपको मंगल का मंत्र करना है, ओम अं अंकारकाय नमः। इसकी 5 या 7 माला करने के बाद आपने फिर से 1 माला माता स्कंद माता के मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातायै नमः की करनी है। उसके बाद अगर आपको शुक्र ग्रह से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आपको मां कात्यायनी की पूजा करनी है। पहला मंत्र आप मां कात्यायनी का करेंगे, ओम क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः। फिर से सुनिए, ओम क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः। उसके बाद आप शुक्र का मंत्र, ओम द्रां द्रीं द्रौं से शुक्राय नमः, इसकी 5 माला कम से कम कीजिए, और उसके बाद फिर 1 माला मां कात्यायनी की कीजिए, ओम क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः। राहु संबंधी समस्या के लिए आपको मां कालरात्रि की पूजा करनी है, तो आप पहले मां कालरात्रि की मंत्र करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। इनकी 1 माला करने के बाद आप राहु का मंत्र करेंगे, ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं स रावे नमः या ओम रां रावे नमः। ये 5 माला करने के बाद आप फिर 1 माला माता कालरात्रि की करेंगे। इसके बाद अगर आपको बुध संबंधी समस्या आ रही है तो आप महागौरी की शरण में जाएंगे, तो महागौरी का मंत्र करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः। इनकी 1 माला करने के बाद आप बुद्ध का मंत्र करेंगे, ओम बम बुद्धाय नमः या ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं से बुद्धाय नमः। इसकी 5 माला करने के बाद आप फिर से 1 माला माता महागौरी की करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः। और अगर आपको केतु संबंधी समस्या आ रही है तो आप मां सिद्धिदात्री का मंत्र करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। 1 मंत्र करने के बाद उसके बाद आप फिर केतु के मंत्र करेंगे, ओम कें केतवे नमः केतुवे नमः या ओम स्त्रां श्रीं स्रौं सह केतुवे नमः। उसके बाद फिर 1 माला मां सिद्धिदात्री की, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। धर्म अनुरागियों, ये जो आपने माला करनी है ये आपने प्रतिदिन का शेड्यूल मैंने बताया है कि 1 माला पहले देवी की, फिर 5 माला उस ग्रह की, फिर 1 माला देवी की। माला आप रुद्राक्ष की यूज कर लीजिए, वैसे तो हर ग्रह के लिए अलग होती है, लेकिन रुद्राक्ष की माला इन सभी प्लैनेट्स में चल जाएगी। माता दुर्गा के चित्र के आगे आपने ये माला करनी है घी की जोत जला के। ये 9 दिन का आपने क्रम करना है, और फिर देखिए आपकी ग्रह, जिस ग्रह की आप बात कर रहे हैं उसकी संबंधित समस्या आपकी कैसे दूर होगी। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपका दिन बहुत शुभ जाए,
आपको बहुत खुशियां मिलें। जय श्रीनाथ जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।